रिएक्शन ऑफ ईथर विद HI। देखिए अगर ROR है ईथर और इसकी रिएक्शन HI से करते हैं, ठीक है, तो रिएक्शन कैसे होती है? ऑक्सीजन तो आपको पता ही है कि ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ऑक्सीजन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और HI में देखें तो ये H पॉजिटिव I निगेटिव, तो ये सबसे पहले H प्रोटॉन को अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा। जब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा तो ये बन जाएगा ROR ऑक्सोनियम आयन, ठीक है। अब यहां पे दो पॉसिबिलिटी है, यहां पे SN2 रिएक्शन भी हो सकती है और SN1 भी हो सकती है। अगर SN2 रिएक्शन है तो कार्बोकेटायन नहीं बनेगा। अब I निगेटिव अटैक करेगा और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये ROH बन गया और प्लस ये RI बन गया, तो अल्कोहल और अल्काइलाइड बन गए। अगर SN1 रिएक्शन है तो SN1 रिएक्शन में क्या होता है, कार्बोकेटायन बनता है। तो अब क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होगा तो पहले ये ROH प्लस R पॉजिटिव बन जाएगा। यही तो डिफरेंस है SN2 और SN1 में। SN1 में कार्बोकेटायन बनता है, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ, R पॉजिटिव कार्बोकेटायन बन गया। अब कार्बोकेटायन बनने के बाद I निगेटिव आके इससे कंबाइन होगा और RI बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए SN1 रिएक्शन तब होती है जब इन दोनों में से कोई भी एक R या तो 3 डिग्री हो या एलाइलिक हो या बेंजाइलिक हो। मतलब अगर स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है, इफ स्टेबल कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड, तब तो SN1 होगा, अदरवाइज SN2 होगी। और जब SN2 होगी तो I निगेटिव लेस क्राउडेड पर जाकर अटैक करेगा, ठीक। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। यहां पे सभी रिएक्शन HI के 1 इक्विवेलेंट से हो रही हैं। अब देखिए यहां पे दोनों में से कोई भी एक टर्सरी नहीं है, तो रिएक्शन SN2 होगी, यहां पर भी SN2 होगी। यहां पे तो आप कहीं पर भी H लगा सकते हैं, कहीं पर भी I लगा दो, यहां कहीं से भी ब्रेक करा दो। I निगेटिव यहां अटैक करेगा CH3OH और ये बन जाएगा CH3I। अब यहां पे प्रॉब्लम है कि कहां पे H लगाएं, कहां पे I लगाएं। तो I लगाएंगे लेस क्राउडेड पर, ये बन जाएगा CH3CH2OH प्लस CH3I। चलिए इन सभी में अगर हमने 1 इक्विवेलेंट ऑफ HI लिया है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? सब में HI का 1 इक्विवेलेंट लिया है। अब देखिए यहां पे अगर 1 इक्विवेलेंट ऑफ HI लेंगे, रिएक्शन SN2 ही होगी। और अगर रिएक्शन SN2 है तो I निगेटिव लेस क्राउडेड पर ले जाएगा, लेस क्राउडेड ये वाला है, तो I निगेटिव इस पर, तो जो प्रोडक्ट बनेगा ये एल्कोहल और प्लस CH3I बनेगा। यहां पर देखिए अब चूंकि ये वाला टर्सरी है तो रिएक्शन SN1 होगी, तो यहां पे कार्बोकेटायन बनेगा, तो अब I निगेटिव कार्बोकेटायन पर आएगा, तो इस बार टर्सरी
एल्काइल आयोडाइड बनेगा और प्लस CH3OH बनेगा। यहां पर देखिए, अब ये फिनाइल है, फिनाइल पर SN1 SN2 कुछ भी नहीं होती, तो अब H पॉजिटिव और I निगेटिव में I निगेटिव केवल CH3 पर अटैक कर सकता है, क्योंकि इस पर तो SN1 SN2 दोनों ही रिएक्शन नहीं होती फिनाइल पर। तो एक ही पॉसिबिलिटी बची कि यहाँ पे फिनॉल बन जाए और प्लस CH3I। इनफैक्ट यहां पर अगर हम HI एक्सेस में भी लेते तो भी यही होता, क्योंकि फिनॉल फर्दर HI से रिएक्ट नहीं करता है। बाकी केसेस में तो जो अल्कोहल बना था वो HI से रिएक्ट कर सकता था, जैसे यहाँ पे अगर एक्सेस ऑफ HI लेते तो ये OH भी आयोडाइड बन जाता। यहाँ पे देखिए, ये CH2, अब यहाँ पे कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा तो I नेगेटिव इसके पास जाएगा, CH2I। अगर कार्बोकेटाइन स्टेबल बन रहा है तो SN1 रिएक्शन होगी, तो SN1 रिएक्शन मतलब यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनाएंगे और साथ में बन जाएगा CH3OH। यहाँ पे देखिए, ये कार्बोकेटाइन टर्सरी है तो I नेगेटिव इसके पास जाएगा, और वैसे भी फिनॉल पर तो रिएक्शन होती नहीं, तो फिनॉल पर टर्सरी ब्यूटाइल आयोडाइड, टर्सरी ब्यूटाइल आयोडाइड। यहाँ पर देखिए, इस पर तो SN1 SN2 कुछ भी नहीं होगी, तो जो कुछ भी हो सकता है इसी पर हो सकता है। तो ये OH और प्लस CH3I। नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं। ये तो बताया है कि अगर SN2 रिएक्शन है, देखो जब भी SN2 रिएक्शन होगी तो I निगेटिव जाएगा लेस क्राउडेड पे, है ना, और जब भी SN1 होगी तो I निगेटिव जाएगा मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन पे। तो यहाँ पे SN2 थी तो I निगेटिव। अब ये कैसे पता चलेगा कि SN2 है SN1? अगर 3 डिग्री बेंजाइल, ये यहाँ पे कंडीशन लिखी हुई है ना, 3 डिग्री एलाइलिक बेंजाइलिक है तो स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा और उस पर जाएगा I निगेटिव, यहां से डिसाइड करेंगे। और अगर SN2 है मतलब 3 डिग्री 2 डिग्री कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा है तो I नेगेटिव लेस क्राउडेड पड़ जाएगा। हर जगह देखो ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया इसलिए I नेगेटिव इसके पास गया, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन नहीं सकता तो लेस क्राउडेड के पास गया, यहाँ पे बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बन गया स्टेबल इसलिए I नेगेटिव इसके पास गया, यहाँ पे ये तो अनस्टेबल है, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन I नेगेटिव इसके पास गया, यहाँ पे ये तो SN1 SN2 होता नहीं, कार्बोकेटाइन बनेगा नहीं, तो I नेगेटिव लेस क्राउडेड पर गया। टेंथ एग्जांपल देखिए, यहाँ पे HI के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे ये कार्बोकेटाइन जो बनेगा ये एलाइलिक होगा, रिएक्शन SN1 होगी, और अगर SN1 होगी तो I नेगेटिव इस पर आएगा, तो फाइनल प्रोडक्ट ये बन गया I नेगेटिव और प्लस इधर से CH3OH। यहाँ पर HI के साथ रिएक्शन करें, ये कार्बोकेटाइन तो बनेगा नहीं क्योंकि विनाइलिक कार्बोकेटाइन अनस्टेबल है, I नेगेटिव इस पर आया, और अगर I नेगेटिव इस पर आया तो ये बन गया CH3I। अब ये जो कंपाउंड है ये इनॉल है और इनॉल में टाटोमेरिज्म होगा, तो ये CH3 CH डबल बॉन्ड O बन जाएगा। इसमें देखो न इधर रेजोनेंस होता, न इधर SN1 हो सकता, न इधर SN1 हो सकता, न SN1 हो सकता न SN2, तो HI के साथ नो रिएक्शन। यहां पर देखिए, ये बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बना है, HI के साथ रिएक्शन करेंगे तो I नेगेटिव इधर जाएगा, CH2I प्लस PHOH। इस बार न इधर SN1 हो सकता न SN2, न इधर SN1 SN2 हो सकता, किधर भी SN1 SN2 पॉसिबल नहीं है, तो नो रिएक्शन। नोट कर लीजिए फिफ्थ में क्या है, कौन है फिफ्थ? फिफ्थ में SN2 होगी,
अगर ये मॉलिक्यूल है और इसकी रिएक्शन की जाए HI से, तो पहले तो ये यहां से ब्रेक होगा और ये यहां से ब्रेक होगा, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो है ये रेजोनेंस में है, जबकि यहाँ पे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है। तो नीचे वाले ऊपर वाले में आएगा OH और नीचे वाले में इसमें आएगा I, और इधर HI, इधर I, इधर H, तो इसके साथ बन जाएगा CH2 I CH2 OH. So this is the final product. नेक्स्ट देखिए, रिएक्शन विद डाइल्यूट H2SO4। अगर ROR है, इसकी रिएक्शन H2SO4 से करें तो डाइल्यूट H2SO4 डिसोसिएट होगा H पॉजिटिव HSO4 निगेटिव। पहला स्टेप तो सेम है, ईथर जाके अपना H प्रोटॉन देगा, तो ये बन जाएगा ROR H पॉजिटिव ऑक्सोनियम आयन। अब डाइल्यूट H2SO4 है, फिर से वही रिएक्शन, फिर से वही। इस बार अगर इन दोनों R में से कोई भी R कार्बोकेटायन बनाता है तो SN2, अदर कार्बोकेटायन बनाता है तो SN1, अदरवाइज SN2, और SN2 होगी तो ये OH कहां पर अटैक करेगा, दोनों में से जो लेस क्राउडेड रहेगा, तो ये ROH प्लस ROH। और यहाँ पे क्या होगा, अगर SN1 दोनों में से कोई भी 3 डिग्री है, एलाइलिक है या बेंजाइलिक है, मतलब अगर वो स्टेबल कार्बोकेटायन बना रहा है तो SN1, और SN1 है तो ये यहाँ पे निकल जाएगा ROH और प्लस R पॉजिटिव बनेगा, फिर कार्बोकेटायन बन गया। अब इस कार्बोकेटायन में H2O आके अटैक करेगा और ये ROH बन जाएगा, और जब भी वाटर अटैक करता है H पॉजिटिव निकल जाता है। तो बनना फाइनली 2 इक्विवेलेंट ऑफ एल्कोहल है। 11th वाले में क्या लिखा है यार, क्या लिखा है 11th वाले में, नो रिएक्शन लिखा है यार। तो बनना दोनों में प्रोडक्ट एल्कोहल ही है, 2 इक्विवेलेंट ऑफ एल्कोहल, बस डिफरेंट ये है कि केवल मैकेनिज्म चेंज हो जाएगी, एक बार SN2 और एक बार SN1, ठीक है। इस बार कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोडक्ट सेम ही होगा, जैसे CH3O CH3, चाहे SN2 हो या SN1, बनना 2 इक्विवेलेंट ऑफ एल्कोहल ही है, कोई भी बना दो कोई फर्क नहीं पड़ता। CH3 CH2O CH3, डाइल्यूट H2SO4, तो दोनों से एक से CH3, CH3 CH2OH और प्लस CH3OH। नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए, अगर साइक्लिक ईथर या इपॉक्साइड की रिएक्शन करें तो कैसी रिएक्शन होगी, ठीक है। सबसे पहले एसिडिक वाटर में देखते हैं, ठीक है। तो एसिडिक वाटर में क्या रिएक्शन होगी, ऑक्सीजन के पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये H पॉजिटिव को देगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH CH2O H पॉजिटिव ऑक्सोनियम आयन। अब यहां पे वाटर आके अटैक करेगा, यहां पे वाटर अटैक करेगा, ये इधर निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH OH CH2 OH, एंटीडाइऑल बन जाएगा, एसिडिक मीडियम ले तो। अगर यही रिएक्शन बेसिक मीडियम में होती, मतलब OH निगेटिव और वाटर लेते,
तो OH निगेटिव और वाटर लेते, OH निगेटिव अटैक करेगा यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, तब ये बन जाता CH3 CH O निगेटिव CH2 OH। अब यहाँ पे सेकेंड स्टेप में वाटर आता, यहाँ से H पॉजिटिव निकला था, ये एसिड कैटालाइज्ड है, यहाँ पे वाटर से H प्रोटॉन निकल जाता, OH निगेटिव बन जाता, और ये बन जाता CH3 CH OH और CH2OH। तो अगर हमारे पास इपॉक्साइड है और इपॉक्साइड की रिएक्शन एसिडिक मीडियम में करें या बेसिक मीडियम में, दोनों में प्रोडक्ट एंटीडायोल बनेगा। और देखिए अगर CH3 CH CH2 इपॉक्साइड है, इसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करें CH3 MgBr से, पहले भी देखा है ये हमने, यहाँ पे ये जाके यहाँ अटैक करेगा लेस क्राउडेड पे, ये बन जाएगा CH3 CH O नेगेटिव MgBr CH2 और CH3 इससे जुड़ गया। और फिर जब इसको NH4 पॉजिटिव देंगे या एसिडिक वाटर देंगे तो ये बन जाएगा CH3 CH OH CH2। देखो यहाँ पे H निगेटिव जाके अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, तो ये बन जाएगा O निगेटिव। अब सेकेंड स्टेप में जब NH4 पॉजिटिव लेंगे तो ये CH3 CH OH CH2 और एक मिनट, ये ऐसा, यहाँ पे H और यहाँ पे H मतलब प्रोपेनॉल बन जाएगा। यहाँ पे RO निगेटिव जाके अटैक करेगा, बॉन्ड ओपन होगा, OR लग गया, और फाइनली हाइड्रोक्सी ईथर बन जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। लास्ट वाली रिएक्शन में क्या हो रहा है, RO निगेटिव है, न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक किया, बॉन्ड ओपन हुआ, O निगेटिव CH2 OR जुड़ गया, फिर ROH से इसने RO निगेटिव H पॉजिटिव लिया तो ये अल्कोहल बन गया, तो एक अल्कोहल और एक ईथरिक ग्रुप प्रेजेंट है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब इसमें क्या किया है हमने, जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड हैं किसी भी चैप्टर के हों, सभी को एक साथ डिस्कस करेंगे, सारे एरोमेटिक कंपाउंड एक साथ डिस्कस करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये मॉलिक्यूल है साइक्लोहेक्सीन, इसकी जब हम रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल से करते हैं एल्कीन की, तो यहाँ पे क्या होता है, ये एल्कीन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर की तरह बिहेव करता है, ये इलेक्ट्रोफाइल को पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है, और जब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है तो ये बन गया कार्बोकेटायन। अब सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आएगा, अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो ये E और NU ये बन जाएगा। इस रिएक्शन को कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। लेकिन अगर हम यहाँ पे बेंजीन ले लें, और बेंजीन की रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल से कराएं,
तो बेंजीन इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन करके यहाँ पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट था उसको रिप्लेस करके इलेक्ट्रोफाइल ये प्रोडक्ट बनता है, ना कि, और ये जो Nu निगेटिव था वो H पॉजिटिव के साथ कंबाइन हो जाता है, ना कि अगर हम इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करें तो ऐसी रिएक्शन होती। ये ऐसी रिएक्शन नहीं होती है, ये इस तरह से नहीं होती, ये होती है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेंजीन में तीन तीन डबल बॉन्ड, जैसे देखो इसमें एक डबल बॉन्ड था, इसने एडिशन रिएक्शन शो किया। बेंजीन में तीन डबल बॉन्ड है, बेंजीन को भी एडिशन रिएक्शन शो करना चाहिए, लेकिन बेंजीन एडिशन रिएक्शन शो करके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। इसका क्या रीजन है? तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर हम यहाँ पे एडिशन करते तो जो मॉलिक्यूल था ये पहले एरोमेटिक था, सब्स्टिट्यूशन करने के बाद जो मॉलिक्यूल मिला है वो स्टिल एरोमेटिक है, लेकिन अगर एडिशन करा देते तो ये मॉलिक्यूल जो मिला है नॉन एरोमेटिक होता। सो एडिशन में क्या हो रहा है, अगर नॉन एरोमेटिक बन रहा है मतलब एडिशन कराने पर लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी हो रही है, एरोमेटिसिटी डिस्ट्रॉय हो रही है, जबकि सब्स्टिट्यूशन कराने पर एरोमेटिसिटी रिटेन्ड है। इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक, लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड है तो वो एडिशन रिएक्शन शो ना करके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। नोट कीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं। बिल्कुल, क्योंकि अगर एडिशन होगा तो एरोमेटिसिटी लॉस हो जाएगी, जबकि मॉलिक्यूल कभी नहीं चाहता कि उसकी एरोमेटिसिटी लॉस हो। देखिए, अगर हम बेंजीन देखें तो बेंजीन की जो फंडामेंटल रिएक्शन है वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कैसे होती है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन? अब इस रिएक्शन की मैकेनिज्म देखिए। जैसे बेंजीन है, बेंजीन के पास 3 पाई बॉन्ड है, तो अगर 3 पाई बॉन्ड है तो बेंजीन तो इलेक्ट्रॉन रिच है, और जो इलेक्ट्रॉन रिच है वो चाहेगा इलेक्ट्रॉन देना, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा। जब इलेक्ट्रॉन देगा तो ये यहाँ पे सब पे पाई बॉन्ड टूटेगा, एक पे निगेटिव आएगा एक पे पॉजिटिव आएगा। निगेटिव वाले पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया और यहाँ पे है, निगेटिव वाले पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। इसको ऐसा बना सकते हैं। ये बॉन्ड टूटा, एक पे निगेटिव एक पे पॉजिटिव, ठीक है ना। किसी पे भी निगेटिव किसी भी पॉजिटिव लगा सकते हैं, जैसे मान लो HE और इस पर पॉजिटिव, ये दोनों बॉन्ड बने हैं। अब ये जो कार्बोकेटायन बना ये इंटरमीडिएट है जो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये इधर गया, तो जब ये इधर जाएगा तो जो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो HE, ये यहाँ पे आ गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। फर्दर इसमें रेजोनेंस हो सकता है, ये इधर आ गया, और अगर ऐसा हुआ तो जो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पे पॉजिटिव, ये H, ये E। अब लास्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आएगा जो बेस की तरह बिहेव करेगा, हाइड्रोजन प्रोटॉन को ले जाएगा, एरोमेटिसिटी रीजनरेट होगी,
तो ये हो गया इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इस रिएक्शन में क्या हुआ है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन निकल गया, अल्टीमेटली उसकी जगह इलेक्ट्रोफिल ए आ गया। तो इस रिएक्शन को हम कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां पर देखिए दो स्टेप में हो रही रिएक्शन। जो पहला स्टेप है ये नॉर्मली स्लो होता है, ये आरडीएस है, नॉर्मली ऐसा होता है मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में। सेकेंड स्टेप फास्ट है। तो नॉर्मली फर्स्ट स्टेप इज स्लो एंड आरडीएस। दो रिएक्शन है जिनमें ऐसा नहीं होता है, एक्सेप्ट आयोडीनेशन एंड सल्फोनेशन। क्योंकि आयोडीनेशन और सल्फोनेशन में सेकेंड स्टेप आरडीएस है, बाकी सभी रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप आरडीएस है। और देखिए ये जो इंटरमीडिएट बना है, ये इंटरमीडिएट, इसको कहते हैं वेलांड इंटरमीडिएट, या इसी को एरिनियम आयन भी कहते हैं। क्योंकि कार्बोकेटायन बन रहा है, सो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन कैसे स्टेबलाइज्ड होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से। इसलिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जब लगाएंगे तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का रेट ज्यादा होगा, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने पर रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा। नोट कीजिए इसको।